नमस्कार दोस्तों, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर घर पर योगा करते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में एक कंफ्यूजन होता है। वो ये कि पैदल चलना ज़्यादा फायदा करता है या फिर रनिंग करना यानी कि दौड़ना। अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल है तो ये वीडियो पूरा आप ज़रूर देखें। आपके ये सारे कंफ्यूजन्स इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहला जो सवाल आता है वो ये है कि पैदल चलना ज़्यादा फायदेमंद होता है या फिर दौड़ना। हम में से बहुत सारे लोग ये ही मानते हैं कि दौड़ना शरीर को ज़्यादा फायदा करता है, लेकिन दोस्तों आपका ये ऐसा मानना गलत है। अगर हम बेनिफिट्स के हिसाब से देखें तो पैदल चलना और दौड़ना दोनों शरीर में समान रूप से फायदा करते हैं, लेकिन दौड़ने के कुछ नुकसान होते हैं जबकि पैदल चलने के इतने नुकसान नहीं होते हैं, जो कि हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि पैदल चलने और दौड़ने से आपके शरीर में क्या फायदे होते हैं। अगर आप नियमित पैदल चलते हैं तो इससे आपकी हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत हो जाती है। अभी तक की जो मेजर बीमारियां हैं, दिल से जुड़ी बीमारियां, वो पैदल चलने और रनिंग करने से नहीं होती है। जिन लोगों का वेट ज़्यादा है उनका वेट भी पैदल चलने और रनिंग करने से ठीक हो जाता है, कम होता है। पैदल चलना हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है। जैसे कि मान लीजिए कोरोना, स्वाइन फ्लू, जो भी बीमारियां होती है वो प्रतिरक्षा प्रणाली पर अटैक करती है। अगर आप नियमित पैदल चलते हैं या फिर रनिंग करते हैं तो ये बीमारियां आपको आसानी से अटैक नहीं कर पाती है। पैदल चलना आपके शरीर में ऊर्जा को बनाए रखता है, आप ऊर्जाहीन महसूस नहीं करते हैं। अगर आपकी पाचन शक्ति कमजोर है, जिससे कि 200 से ज़्यादा प्रकार की बीमारियां होती है, तो वो भी पैदल चलना या फिर रनिंग से वो बीमारियां दूर हो जाती है, वो बीमारियां नहीं होती है। ये आपके शरीर में चर्बी को जलाता है और दिमाग को एक्टिव करता है, दिमाग मंद नहीं पड़ता है। नींद लेने में मदद करता है, मधुमेह में बहुत ही लाभकारी होता है और डिप्रेशन, अवसाद, इनमें बहुत ही गुणकारी होता है, चाहे आप रनिंग करें या फिर पैदल चलें। आपकी बढ़ती उम्र को धीमा करता है, उम्र को लंबा करता है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल कम करता है, जोड़ों को बढ़ाता है, जोड़ों का जो दर्द है उसे दूर करता है। दोस्तों, इसके बहुत सारे फायदे हैं। मैंने आपको जो मेजर फायदे हैं इसके बता दिए। हाई बीपी में भी लाभकारी होता है। तो ये दोनों एक्सरसाइज करना हमारे शरीर में बहुत ही लाभकारी होता है। अगर आप दिन में कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं तो रोजाना 1 घंटा आपको इन दोनों में से जो भी सही लगे वो एक्सरसाइज जरूर कर लें। चलिए अब जानते हैं कि दौड़ना किसे चाहिए या फिर पैदल किसे चलना चाहिए। दोस्तों, जिन लोगों के शरीर पर फैट है यानी कि मोटापा काफी ज्यादा है, उन्हें दौड़ना चाहिए। और जो लोग फिट हैं, बूढ़े हैं, ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, वे पैदल जरूर चलें, यानी कि उन्हें पैदल चलना चाहिए। दोस्तों, फायदे दोनों के समान होंगे, लेकिन पैदल अगर आप चलेंगे तो आपके शरीर में कैलोरीज थोड़ी कम बर्न होगी और अगर आप रनिंग करेंगे तो आपकी कैलोरीज ज्यादा बर्न होती है। जैसे कि मान लीजिए आपके शरीर का वजन 72 किलो है और आप अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ते हैं तो आपके शरीर में 606 कैलोरीज बर्न हो जाती है। उसी की जगह आप अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पैदल चलते हैं तो आपके शरीर में 314 कैलोरीज बर्न होती है। यानी कि दौड़ने पर ज्यादा कैलोरी खर्च हुई और पैदल चलने पर आपके शरीर से कम कैलोरीज खर्च हुई। यानी कि जो दौड़ेगा उसके शरीर से मांस जो है, जो फैट है, वो बर्न हो जाएगा और जो पैदल चलेगा उसके शरीर से ये फैट कम बर्न होगा। इसलिए वेट लूज करना चाहते हैं तो आप दौड़ें, बाकी कंडीशंस में आप पैदल चल सकते हैं। इसी के साथ अगर आप घाटी, जिसे कि हम बोलते हैं रैंप, या फिर चढ़ाई पर पैदल चलते हैं तो आपके शरीर में जो कैलोरीज है वो और भी तेजी से बर्न होती है। वहीं जो दौड़ने वाला इंसान है, वॉकिंग करने वाला, जितना तेजी से दौड़ता है उतनी ही तेजी से उसके शरीर में कैलोरीज बर्न होती है। तो अगर आप बूढ़े हैं या फिर एज में काफ़ी ज़्यादा है तो पैदल चलें। और रनिंग के कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे कि आपके बॉडी में फ्रैक्चर हो सकता है क्योंकि मांसपेशियों पर काफ़ी तेजी से लोड पड़ता है और उसी के साथ कई सारे और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आप अपनी क्षमता के अनुसार चुन सकते हैं कि दोनों में से आपको क्या करना है। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।